जब मेरी खाला मेरा रिश्ता मांगने हमारे घर आई तो तब मैं 9 क्लास में पढ़ती थी और शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब्बू की वफ़ात के बाद मेरी अम्मी को हम सब बहनों की बहुत फ़िक्र रहती थी, इसलिए अम्मी ने रिश्ते के लिए खाला को हाँ कर दी और मेरी शादी मेरे खाला के बेटे से हो गई। शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेरे ससुराल वालों की मुझसे लड़ाई शुरू हो गई। सास और ससुर मुझे बात बात पर ताने देने लगे, यहाँ तक कि मेरे शौहर का भी मेरे साथ रवैया बदलने लगा। मेरे शौहर नशा करने के अलावा कोई और काम नहीं करते। शाम को वो जब नशा करके घर आते तो मुझे खूब गालियाँ देते, यहाँ तक कि वो मुझे मारने और पीटने लगते। लेकिन मैं सब बर्दाश्त कर जाती थी, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसे ख़ानदान में हुई है जहाँ एक औरत को ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं अपनी अम्मी को भी कुछ नहीं बताती थी। अब्बू की वफ़ात के बाद वो खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इन लड़ाई झगड़े को चलते चलते 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। मुझे अल्लाह ने बेटा दिया तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने की बजाय झगड़े मज़ीद बढ़ने लगे और मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगी। बात मुझे गाली गलौज देने की या मारने की हद तक होती तो मैं शायद बर्दाश्त भी कर जाती, लेकिन वो लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला कहने लगे और उन्हें गालियाँ भी देने लगे थे। एक औरत अपने ससुराल वालों का हर जुल्म बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो अपने माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती। एक रात मेरी लड़ाई चल रही थी कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे माँ बाप को गालियाँ दी। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने भी अच्छी खासी सुना दी, जिसकी वजह से मेरे शौहर और सास ने मुझे छत से धक्का दे दिया। मुझे याद है वो रात जब मैं खून से लथपथ पड़ी थी और किसी एक को भी मुझ पर तरस नहीं आया था। मेरी माँ आकर मुझे अस्पताल ले गई। मैं तो बच गई, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा था वो नहीं बच पाया। उस रात के बाद मुझे उनसे ऐसी नफ़रत हो गई कि मैं कभी उस घर में दोबारा गई नहीं। मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा था तो मैंने अदालत में केस करके उससे खुला ले लिया। खुला के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ कितना जुल्म किया। अब वो बहुत पछताता है और मुझसे माफ़ी का तलबगार भी है। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होनी थी, वो तो हो गई। उसके लिए शायद मैं उसे माफ़ भी कर देती, लेकिन वो और उस घर वालों के मेरे बच्चे के कातिल है। उस कत्ल के लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।